महाराजा राम शाह ने कपिलनाथ मंदिर को बनवाया था और ये तकरीबन बोलूँगा एक बार अपने झारखंड का राजस्थान आकर के देखो। इस वक्त जिंदा दफना दिया गया था, जिंदा समाधि स्थल पे लिटाया गया था। अब दिया हुआ शराब तो वापस नहीं आ सकता। और ये वाली वो प्लेस थी जिसमें इनके भाइयों का मर्डर हुआ था। जाता है कि कभी खुदाई से प्राप्त है। ये देखो झारखंड में है ये कलाकार। ये देखो अंदर वाला मैं जा रहा हूँ और ये नवरत्नगढ़ का किला। जोहार गाइस, स्वागत आप सबों का झारखंड पद यात्रा के 138वें दिन में फिर से। जैसे कि मैंने आपको सुबह से ही आपको जिक्र करते रहा कि मैं नवरत्नगढ़ किला जा रहा हूँ और आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया भी कि ये चौथा कैपिटल था नागवंशी साम्राज्य का। तो मैं उससे पहले बताऊँ, उसके पहले मैं आपको प्लेस में दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं 4 से 5 घंटे रुक गया। ये एक होटल रॉयल ढाबा, नई होटल बनी है। आप लोगों के मन में होती है यार झारखंड घूमेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। इस जगह पे आप आ करके रुक सकते हो जहाँ पे मैं रुका हुआ था। और रहने के लिए भी चीज़ें बन रही है और इस जगह को मुझे घूमने में मदद करेंगे। मिलिए इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। वैसे ये बहुत अच्छा सिंगर भी हैं। और भाई आपका नाम क्या हुआ? अमृत कुमार। थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए, है ना। इसलिए मैंने सोचा भी कि यहाँ जब वीडियो स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आपको इनसे भी मिलूँगा, क्योंकि कई बार आपके मन में ये सवाल होता है यार कि झारखंड घूमने के लिए जाएँ और इस जगह को घूमने के लिए जाएँ तो कहाँ खाएँ, कहाँ पिएँ। तो ये लो आपके लिए सुविधाएँ ईजाद हो रही है। तो मैं चलो आपको बहुत सारे बातें बताऊं, बट जिस शख्स से आप अभी मिल रहे हो अभिषेक, ये और इनका भाई, मतलब इनका घर यहीं पे है और इनका बचपन यहाँ पे बीता हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये मुझे एक्सप्लोर करके दिखाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये नागवंशी साम्राज्य का जो मैंने आपको रातू किला वाला ब्लॉग दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। इस वक्त आई बटन पर भी वो वीडियो जो है रन कर रही होगी। तो अभिषेक आपसे जानना चाहता हूँ, हमें अभी इस जगह से, मेन रोड पे हूँ, इस जगह से और कितना टाइम लग जाएगा? जैसे 0.5 किलोमीटर तो लिखा हुआ है, बट कितना टाइम हमें मेन नवरत्नगढ़ का किला लग जाएगा? जी आपको मतलब मेन रोड से लेके आपको कम से कम 5 मिनट अगर पैदल चलिएगा तो लगेगा। और गाड़ी में ऐसे बस 2 मिनट का रास्ता। अच्छा अच्छा, 2 मिनट 2-3 मिनट का रास्ता बस। अच्छा, उसके बाद फिर मेन गेट आ जाएगा नवरत्नगढ़ का। अगर मैं घूमने के पर्पज से आऊँ तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा पूरे चीज़ों को घूमने में? ऐसे तो मतलब नवरत्नगढ़ का जितना पूरा गांव में अलग अलग जगह पे सारे इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अगर आप पूरा नवरत्नगढ़ घूमने निकलेंगे तो आपको तो उसके लिए पूरा दिन देना पड़ेगा। अच्छा, पूरा दिन? जी पूरा दिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बस नवरत्न किला को देखना चाहते हैं तो वो आपको लगभग 3 से 4 घंटे या 5 घंटे तक भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब ये भाई साहब कहना चाहते हैं कि अगर आप घूमने के लिए आए तो सुबह के 9 बजे आ जाए और 9 बजे इट्स परफेक्ट टाइम। अपने घर से निकल करके 9 बजे तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं और दिन भर में आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो घूमने के लिए मिल जाती हैं। चलिए, मैं इस वक्त फ़िलहाल 3:30 बजे अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया हूँ आज के लिए, क्योंकि मौसम भी ख़राब था। अब मौसम साफ़ हो चुका है। देखते हैं कहाँ तक क्या चीज़ें जो है आपके सामने रख सकता हूँ। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि सिनेमैटिक शॉट्स आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ, बने रहें। वैसे हम नवरत्नगढ़ किला को इंटर करें उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला जो सीन आप देख रहे हैं, ये है मेन गेट इसका, और इसके बारे में भी कहानी आपको आगे जाके बताऊंगा। वैसे क्या, जब आप इस जगह पे इंटर करते हैं उसके पहले रास्ते में आपको कपिलनाथ मंदिर मिल जाती है और एक बबली मठ मिल जाता है जिसको राजा ने बनाया था रानियों के नहाने के लिए कुआं की तरह, और उसको मठ की तरह जो है रूपांतरित कर दी गई थी। महाराजा राम शाह ने कपिलनाथ मंदिर को बनवाया था और ये तकरीबन विक्रम संवत 1700 के आसपास उन्होंने बनवाया था। तो कैसे लगे आपको सिनेमैटिक शॉट्स यहाँ के कपिलनाथ मंदिर के? वैसे मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल मेन गेट के पास हूँ और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आ चुका है, जैसा कि मैं अभी बोर्ड में देख पा रहा हूँ। और चीज़ें जो है ना जीर्णोद्धार की जा रही है, भारत सरकार के द्वारा इन्हें बचाने की जो कोशिशें हैं वो स्टार्ट कर दी गई है। एक बोर्ड है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि रोक करके आप सारी चीज़ें पढ़ लें। ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप बाइकर लवर है तो आपके लिए एक सूचना देना चाहता हूँ। पार्किंग का जोन यहाँ पे बनाया गया है और इसके बाद अगर आप जाएँ तो कड़ी सुरक्षा से आपको गुजर करके जाना पड़ेगा। अगर आप पाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए तो अच्छी खासी जुर्माना आपको दी जा सकती है। और ये देखिए कैंप लगाए गए हैं, चारों तरफ से पत्थरों से घिरा हुआ है ये प्लेस। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी पर्पज़ से इन चीज़ों को देखते हुए कि ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, उसके बाद इन भवनों का निर्माण करवाया गया। राजा दुर्जन साल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करवाया, तो कभी कुछ कहते हैं कि रघुनाथ शाह जी ने करवाया था। और मैं आपको बता दूं
डोईसा के नाम की मैंने जिक्र की थी जब रातू किला के बारे में मैं आपके साथ बता रहा था उस ब्लॉग के बारे में। तो डोईसा एक्चुअली ये था डोईसागढ़, है ना जी। और ये फिर बाद में नवरत्नगढ़ बन गया। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त नगर पंचायत में हूँ। तो इस जगह का नाम पहले ना डोईसा था और ना ही नवरत्नगढ़ था, बट कहते हैं लोग कि डोईसा अंदर के इलाके, मतलब ये जो पत्थर वाली जगह दिख रहे ना वो था, बट जिस सड़कों से मैं होकर के आया वो था नगर। तो अब हम यहाँ से चुपचाप घूमते हैं और आपको भी घुमाएंगे, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे और उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जैसा कि अभिषेक भाई का कहना है, ये संरचना आप जो देख रहे हैं, जो ये जो स्ट्रक्चर है और ये वाली स्ट्रक्चर ना, ये वाली स्ट्रक्चर ये है भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर अकॉर्डिंग टू अभिषेक भाई, क्योंकि इन्होंने बचपन यहाँ पे बिताई है तो इनको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पता है। और एक और बात मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ, इनके जो पिताजी हैं ना, इन्होंने बहुत मतलब कोशिश की कि इस जगह को पुरातात्विक विभाग जो है ये देखिए अपनी निगरानी में रखें, क्योंकि चीज़ें जो हैं काफ़ी डैमेज हो रही थी। और इनके पिताजी का नाम दामोदर सिंह है और काफ़ी दिनों से वो प्रयासरत थे, इनके बारे में भी मुझे पता चला, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी जिक्र कर दूँ। आप कुछ और भी दिखा रहे हैं जी। अब जैसा कि अंदर आएंगे तो आपको शिलालेख पे ये लिखा हुआ मिलेगा, शिला पे जी, कि इसका निर्माण कब हुआ। ये मतलब वो राजा रानियों के भाषा में लिखा हुआ है, तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट जो पुराने लोग हैं वो इसको आराम से पढ़ लेते हैं। अच्छा। और वही इसमें फिर कारीगरी आप देख सकते हैं पत्थरों पर। गाइस मुख्य वाला किला जो है ना, नवरत्नगढ़ का जो नवरत्नगढ़ वाला जो महल है ना, उसको दिखाने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहता हूँ। उस वक्त की आर्किटेक्चर जो है वो कितनी एडवांस लेवल की थी कि मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। एक पत्थर, उस पत्थर को कटिंग करके डिज़ाइन बनाना और कुछ इस प्रकार से दिखता है ये चीज़ें। ये देखो, आप क्या कहना चाहेंगे इन डिज़ाइनों के बारे में, इन डिज़ाइनों के बारे में जो कि एक ही पत्थर से है। और एडजस्टमेंट कैसा था, कोई सीमेंट से लगी हुई नहीं थी, एडजस्टमेंट है, ये सारे एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट के साथ ही आप देख सकते हैं कि कितने नेक्स्ट लेवल की संरचना तैयार की गई है। आप जाते हैं राजस्थान, बट आप कोशिश नहीं करते कि अपने झारखंड में इन चीज़ों को देखें, तो क्या देखते हो आप फिर? क्या घुमक्कड़ हो यार क्या घुमक्कड़ बनोगे? ये क्या है अभिषेक भाई? इसका नाम है रानी लुका छुपी, गेम्स खेला करते थे इस पे। अच्छा, तो उसी से इसका नाम पड़ा है रानी लुका छुपी मठ। जैसे नागपुरी में इसको लुकर मठ बोलते हैं। लुकर मठ, हाँ, लुकवाइर मठ। अभिषेक भाई बता रहे हैं कि वो लुका छुपी मठ है, मतलब राजा रानी जो है जो कभी खेला करते थे ना, कि होती थी बचपन में, हम भी खेलते थे लुका छुपी गेम, तो उस प्रकार से वो बता रहे हैं कि वो है वो मठ। और आगे नवरत्नगढ़ का किला हमारे सामने बिल्कुल। और सबसे विशेष बात क्या है ना कि पत्थरों के ऊपर पत्थर देखने को मिल रहा है। क्या गजब, नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है मुझे। अभिषेक भाई मुझे एक खास जगह पे लेकर के जा रहे हैं। उससे पहले इस जगह के बारे में एक हिस्ट्री बनती है जो अभिषेक भाई भी मुझे बता रहे थे। मुगल शासक जहांगीर एक वक्त पे जब वो राज कर रहे थे भारत में, है ना, तब उन्होंने यहाँ के सारे राजा महाराजाओं को पकड़े थे, खास करके अपने झारखंड के। तब ग्वालियर के जेल में उनको कैद कर लिया गया था, महाराजा दुर्जनशाल जी को। एक केस आता है जब उनको हीरो की पहचान करनी थी, तो चूँकि अपने झारखंड, अपने भारत के जितने भी राजा महाराजा थे, बहुत वो अपने अंदर में जो है ना क्रिएटिविटी रखते थे। तो उन्होंने पूछा कि कौन है ऐसा जो हीरो की पहचान कर सके। तो वो एक्चुअली हीरो की परख के लिए बहुत जाने जाते थे दुर्जनशाल जी, महाराजा दुर्जनशाल जो थे, जो यहाँ डोईसा के महाराजा हुए। तो उन्होंने, चूँकि बहुत सारे राजा महाराजाओं के रिकमेंडेशंस में उनका नाम लिया गया कि नहीं, दुर्जनशाल जी जो हैं वो बहुत अच्छा परख रखते हैं हीरो के। उनकी एक खास कलाकृति थी। उसके पहले आप ये देखो कि ये खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। और ये अभिषेक भाई बता रहे कि ये मार्केट हुआ करती थी कभी। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, आप एक बैकग्राउंड में देखते रहे और सुनते रहे कि महाराजा दुर्जनशाल जी को जब अपॉर्चुनिटी मिली कि हीरे की पहचान आपको करनी है, तो उन्होंने क्या किया कि 2 भेड़ों को बुलाया और दोनों भेड़ों के सींगों में उन्होंने हीरो को जो है वो बांध दी। जो भी हीरा टूट गया वो कहलाया कि नहीं वो नकली है, और जो हीरा बच गया भेड़ों के लड़ने के दौरान वो असली।
तो मैं आपको बता दूं, जब वो हीरा असली वाला बच गया ना, तो जहांगीर भाई साहब बहुत खुश हो गए। और जब वो खुश हो गए तो उन्होंने बोला कि आपको बंदी से मुक्त की जाती है और आपको एक ऐसे प्रांत पे भेजा जाता है जहाँ से अगर आप महल बनाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो उन्होंने छोड़ा और डोईसा में आकर के उन्होंने अपना ये गढ़ जो है उन्होंने बनाया। बट इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन इलाकों में, डोईसा के इलाकों में शायद बनने को थी ही किस्मत में, क्योंकि जब ये चीज़ें घटनाएं नहीं घटी थी तो कपिलनाथ मंदिर जो है ना वो बन चुकी थी और उन्होंने इनके ही पूर्वज ने बनाया था। तो ये बातें हैं। और चलिए अब मैं आपको यहाँ से रानी महल भी दिखाऊँ और ये जो नवरत्नगढ़ का किला है वो भी दिखाऊँ। वैसे इस वक्त मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और कुछ इस प्रकार के नज़ारे दिख रहे हैं। इस दौरान आप यहाँ पे विजिट करने के लिए भी आ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे पुरातात्विक विभाग वाली चीज़ें हैं ना वो ये चीज़ों को ठीक भी करवा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है एक ऐसी जगह पे घूमना जिसको आप देखने के लिए राजस्थान जैसे इलाकों में जाते हैं। वैसे चारों ओर आपको चट्टानें दिख जाएंगी यहाँ पे घिरे हुए चट्टानों से। और चट्टानों के ऊपर अभिषेक भाई का कहना है कि एक भोलेनाथ जी का मंदिर भी है। और इस चट्टान से सेना जो है ना आगे जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ उस चट्टान तक सूचनाएं जाती थी अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए। 3 तरफ से ये जो महल था जो पीछे आप देख पा रहे हैं मेरे, वो चट्टानों से घिरा हुआ है। एक तरफ से कुछ नदी की नुमा मतलब ये थी और उसके दरवाजे ऐसे खुलते हैं। तो ये पीछे की जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना ये थी नवरत्नगढ़ का किला। और अभिषेक भाई कहते हैं कि ये 5वीं मंजिल ही थी। ये 3री मंजिल आपको दिखती है और ये 5वीं मंजिल से 2 मंजिलें जो हैं वो दबी हुई हैं। आपके मन में होता होगा ना कि ये नवरत्नगढ़ का किला क्यों कहलाया, जबकि मैं डोईसा बोल चुका हूँ। तो चूँकि हर एक फ्लोर पे ना 9 कक्षाएँ होती थी, मतलब 9 रूम थे, जिसकी वजह से नवरत्नगढ़ का किला जाने लगा। चलिए मैं आपको अंदर की संरचनाएं दिखाऊं। तो ये मैं महल के अंदर की कुछ संरचनाओं को दिखा रहा हूं, बट आप बस देख सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, अभी चढ़ सकते नहीं। और चढ़ के करना भी क्या है भाई साहब आपको है। अगर आप मोहतरमाओं को खुश करने के लिए अगर इन जगहों को कुछ छेड़खानी की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ, 1 लाख रुपये तक की जुर्माना लगेगी। समझ पा रहे हैं? इसीलिए मोहतरमाओं को खुश करने के चक्कर में कुछ तोड़ करके नहीं लेकर के जाए। बात समझ पा रहे हैं? कुछ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द ऑर्डर फ्रॉम ASI। इस वक्त भगवान सूर्य नारायण जो है ना वो हमसे नाराज़ है, जिसकी वजह से वो प्रकाश नहीं दिख पा रहे, प्रकाशित नहीं हो रही, थोड़ी सी लाइट जो है ना दिख नहीं रही है। अब हमारे पास फेयर एंड लवली है नहीं तो हम यूज़ नहीं करेंगे। वैसे जो बची बातें थे मैं आपको उसको चलिए कंटिन्यू करूँ। हेलो गाइज, जोहार आप सबको। ये अगला वाला दिन है, मतलब कल शाम को काफ़ी थोड़ा बारिशनुमा मौसम हो गया था, तो मैं सोचा कि नेक्स्ट डे जब मैं शूट करूँ तो दूसरे छोर से शूट करूँगा। तो ये दूसरे छोर से आप इस प्रकार से देखते हैं इस नवरत्नगढ़ किले को। मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे कौन से पॉइंट्स इसमें क्लियर करने थे। सबसे पहले तो मुझे जिक्र आता है, समझ में सुनने में आता है कि ये कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही इस जगह पर शासन चला। और उसके पीछे का कारण क्या था, यहाँ के जो गुरु थे, राजगुरु, उनका श्राप, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। इसके साथ साथ ये भी बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि ये जो जगह है ना ये जहांगीर जो थे मुग़ल शासक, उनके द्वारा गिफ्ट में मिला था, क्योंकि वो हीरो के बहुत अच्छे पारखी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था दुर्जन साल के बारे में। एक्चुअली नाम उनका दुर्जन शाह था। इस वक्त काफ़ी हवाएं चल रही हैं तो थोड़ा सा हवा का टेंशन हो सकता है, आप कंट्रोल कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा उसको इग्नोर करने की और मेरी बातों को समझने के लिए। दुर्जन साल, पहले दुर्जन शाह होता जैसे, पर धीरे धीरे उनका नाम दुर्जन साल लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो जब हीरे की पारखी उन्होंने की तब उनको लोगों ने बोला कि मतलब अभी भी लोग कहते हैं कि उनको ये गिफ्ट में मिला था, बल्कि ऐसा नहीं है। हाँ, पर उन्होंने मदद जरूर की थी। कलाकारी जो आप देखते हैं वो मुग़ल शासन काल का देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहांगीर ने अलाउ किया था कि आप हमारे कलाकार कारीगर लेकर के जाएं। साथ ही एक संतरी पोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और एक संतरी पोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, है ना। ये मैं इसके बारे में कहानी बताऊँ कि सिग्नल देने के लिए ये बनी गई थी। तो ये एक तरफ से पहाड़ और तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ था महल। तो यहाँ से वो सिग्नल देते थे ताकि दुश्मन का हमला ना हो जाए। यहाँ से दिन को देते थे रेड फ्लैग का, रात को देते थे मसाल का। ये संतरी पोस्ट है। मैं गुरुजी के बारे में भी बताऊंगा कि क्या श्राप की
हुआ था। और साथ साथ में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे बच्चे कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ पे लोग कहते हैं कि पहले सभागार की तरह हुआ करता था, पर फिलहाल इस एंगल से मैंने आपको इस ब्लॉक को दिखाया नहीं था। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब देख पा रहे होंगे कुंड की तरह। मैं आपको बता दूं कि 52 बगीचा 53 तालाब के बारे में जिक्र मिलता है जब यहाँ की कहानी के बारे में जानते हैं। और बीच रास्ते में मुझे कुछ प्रोफेसर कैप्टन मिले हुए थे, उन्होंने इस जगह के बारे में इस प्रकार से गाना सुना करके बताया था मुझे। तो कई सारे दंत कथाएं हैं, कई सारे दंत कविताएं हैं, गाने हैं जो इस जगह के व्याख्यान को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करती है। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किला आप देख रहे हैं ना पीछे मेरे, नवरत्नगढ़ का किला जब ये उद्घाटन नहीं हुआ था, जैसे हम हिंदू में एक मान्यता है कि जब भी कोई प्लेस बनाए तो उसको एक उद्घाटन करें या पूजन करें, ठीक है, भूमि पूजन करें या फिर निवास स्थान को ये करने के लिए। तो जो यहाँ के कुलगुरु थे उन्होंने इनका कोई तिथि जो है वो तय नहीं किया था। होता क्या है कि जब राजा दुर्जन साल कहते हैं कि तिथि को तय किया जाए, तो गुरुजी कहते हैं कि अभी तो कोई ऐसा विशेष तिथि नज़र नहीं आ रहा है, बट जिस दिन मैं आऊँगा उसी दिन मैं इसका उद्घाटन करूँगा। वो चले जाते हैं इतना कह करके तीर्थ स्थल विजिट करने के लिए। क्या होता है ना कि दुर्जन साल महाराजा जो है वो वेट नहीं कर पाते और किसी पुरोहित से वो इस जगह का पूजन करवा लेते हैं, गृह प्रवेश कर लेते हैं। एक संजोग ये होता है जिस दिन ये पुरोहित पूजा कर रहे होते हैं और राजा पूजा करवा रहे होते हैं इस महल का, उस दिन ही पहुंच जाते हैं वो इनके राजगुरु जिनका नाम हरिनाथ था, जो इस राज परिवार के गुरु थे वर्षों कालों से। तो वो इनको श्राप दे देते हैं कि यार मेरा क्या वैल्यू रहा। श्राप दे देते हैं कि अब मैं इस धरती में नहीं रहूँगा और तुम्हारा ये राजपाट भी यहाँ पे नहीं रहेगा। तो जब राजा इस बात को सुनते हैं तो काफ़ी आश्चर्य होते हैं और दुखी होते हैं। तो अब दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं आ सकता। वो राजा बहुत माफ़ी मांगते हैं। देख सकते हैं दिन को कुछ बादल के बीच से ऐसा दिखता है महल। तो राजा को कहते हैं कि जाओ तुम मेरे लिए एक समाधि स्थल बनाओ, और मैं अब जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि ये मेरा घोर अपमान है। तो मुझे किसी जगह पे जिंदा दफनाया जाए और बस मेरे शरीर से सिर्फ एक पाइप बाहर हो जिसमें से मैं बस दूध और पानी पी पाऊँ। कहा यह जाता है कि जब तक दूध पानी उनके राजगुरु का जब तक पार होता रहा तब तक इनका साम्राज्य चला। और जैसे ही उनके सांस रुकी, चूँकि इनको जिंदा दफना दिया गया था, जिंदा समाधि स्थल पे लिटाया गया था, जैसा कि राजगुरु जी का कहना था, हरनाथ जी ने उपदेश दिया था तो कि मुझे ऐसे ही दफन कर दिया जाए और मैं नहीं रहूँगा। वैसे ही तो उनके सांस टूटने के साथ ही यहाँ महलों में विध्वंस स्टार्ट हो गया। और सुनता हूँ मैं कि राजा और राजा के भाई के बीच में लड़ाई हो गई थी और राजा ने इस लड़ाई को रोकने के लिए अपने भाई की भी बलि दे दी। कहा जाता है, सदंत कथा है कि राजा ने अपने भाई की बलि दे करके चले गए थे पालकोट की ओर। तो ये वाली वो प्लेस थी जिसमें इनके भाइयों का मर्डर हुआ था। कहा जाता है कि कभी कि खून की बूंदें भी यहाँ पे छिटके देखने को मिलती है जो कि लाल लाल प्रतीत होती है। इसीलिए मैंने नाइट वाली ब्लॉग सोची कि शूट करूँगा, क्योंकि भैया लोग बोल रहे थे कि हमें डर लगा है। तो वैसे वो वाली रात वाली ब्लॉग जो है वो इसके बाद वाली ब्लॉग में आएंगी। और ये वाला जो प्लेस देख रहे हैं ना, ये कभी रहा करता था राज दरबार। राज दरबार मतलब जो एक ऐसे इमेजिनेशन दिलवाती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सभा हुआ करता होगा। तो बेसिकली ये सभाघर लग रहा है। अभी हाल फिलहाल में इसको रूपांतरित की गई है क्योंकि सरस्वती पूजा होता था। तो और ये वाला जो स्टोर रूम आप अभी देखने लग रहे हैं ना, ये वाला स्टोर रूम, ये पहले माना जाता है कि हरिनाथ जो थे गुरुदेव यहाँ के राज परिवार के, उनका ये निवास स्थान था। दामोदर सर जो मुझे इस जगह के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने बताया ये वाला इलाका जो आप अभी देख रहे हैं ना, ये अतिथि कक्ष कभी हुआ करता होगा। तो उन अतिथियों के कक्ष यहाँ पे कभी हुआ करते थे, जैसे कि दामोदर सर का कहना है। मैं आपको बता दूं कि एसआई का काम चल रहा है पूरे जोर शोर से। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये सभागार की तरह प्रतीत होती है। इसके एक दिन पहले मैंने शूट किया था तो मुझे लोगों ने बताया था कि ये एक मार्केट की तरह सजाया गया था, बट ऐसा नहीं है। सभागार में जो भी लोग आते थे उनके लिए अतिथि घर की तरह आप समझ सकते हैं, गेस्ट रूम की तरह। तो चलिए मैं आपको नीचे लेकर के जाऊँ। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर मिट्टी के ढांचे दिखते हैं ना, उन ढांचों को अभी भी खुदाई की जा रही है और खुदाई की भी जाएगी, क्योंकि उनसे ऐसे ही कुछ पुराने संपत्ति के होने के आसार दिखते हैं। खुदाई से प्राप्त है ये। खुदाई करने के बाद पता चल पाया कि ऐसे कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। खुदाई के बाद पता चल पाया कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी तत्व हैं, बचे हुए हैं पुरातात्विक। एक और बात उन्होंने मुझे बताया कि राज परिवार के धोबी और वकील वगैरह रहते थे, उनके कई सारे मठ बनाए गए यहाँ पे, चूँकि राज दरबार लगता था। और कई सारे मठों को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत डिज़ाइन है बनाई गई है हमारे यहाँ पे। मैं तो क्या आपको दिखा रहा हूँ धोबी मठ। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि ईंटों में देखिए क्या कलाकारी की गई थी। ईंटों में ये देखो, ईंट है ना, और यहाँ पे कलाकारी देखो, ये देखो कि किस प्रकार से बनाई गई थी। फिर भी आप लोग कहते हैं कि क्या यार झारखंड कुछ नहीं है। झारखंड, ये देखो झारखंड में है ये कलाकारी। ये देखो अंदर वाला मैं जा रहा हूँ, बताओ। ईंटों में उकेर करके ये डिज़ाइन बनाई गई है, ऐसा नहीं कि चिपकाया गया है, उकेर करके। और ये धोबी मठ बेसिकली यहाँ पे लोग रहते थे उस वक्त। तो बीच वाला पोर्शन, हालांकि यहाँ पे एक पेड़ उग गई है, बट मैं बाहर से वही दिखाना चाह रहा था। सारा पार्ट है नवरत्नगढ़ का, और यहाँ पे मैं साक्षात दिखा पा रहा हूँ भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा को उकेरी गई है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे डिजाइन कितने बेहतर तरीके से बनाए गए हैं, कुशल आर्टिस्ट। तो वो रहा भूल भुलैया वाला घर। अभी हम सामने जाएंगे और वो रहा महल। महल के दूसरे साइड भी मैं जाकर के अभी देख लूँ, क्योंकि अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं बसिया होते हुए सिमडेगा जाऊँगा। तो क्यों ना एक और बार निहार लूँ मैं इस खूबसूरत से पर्यटन स्थल को। मैं तो पहले पर्यटन स्थल मानता था, अभी भी ये पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, साथ में अब पुरातात्विक स्थल भी है, क्योंकि अब जितने भी चीज़ें हैं ना उसको निकाला जा रहा है नीचे से खुदाई कर करके। एक शुभम भैया को तो आप जानते ही होंगे, और ये महोदय, ये अभी SI के मेंबर हैं। और ये देखिए खुदाई में पत्थर है, ये कलाकारी। पीछे वाला भाग जो दिख रहे हैं आप ना, ये है रानी महल, मतलब था। खूबसूरत थी कलाकारी उस वक्त की। और मुझे इस जगह की सबसे विशेष बात ये लगी कि चट्टानें जो है ना बीच में लगती है, कहीं के फाड़े में, कहीं लगता है कि पत्थरों के ऊपर पत्थर लगा हुआ है। और ये नवरत्नगढ़ का किला, ये है भूल भुलैया। वैसे ये वाला जगह जहाँ पे मैं अभी घुस के निकल रहा हूँ, इसके बारे में तो पता ही होगा, जगन्नाथ मंदिर थी कभी ये। तो इसकी मौसी बाड़ी नामनगर में, जहाँ पे मैं अभी इस वक्त आपको दिखा पा रहा हूँ। कुछ अवशेष यहाँ पे भी बचे हुए हैं। माना जाता है कि नवरत्नगढ़ किले से 2 किलोमीटर के रेंज में जगह जगह पे आपको कई सारे मठ मिल जाते हैं। गाइज मैं कोशिश करूंगा नवरत्नगढ़ किले को एक बार फिर आकर के एक्सप्लोर करने के लिए, अभी नहीं, इस पूरी यात्रा को समाप्त होने के बाद, क्योंकि इतने सारे चीज़ें हैं ना जिसको एक्सप्लोर करने में मुझे कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। इसलिए अब तो हम इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसके आगे वाला ब्लॉग जरूर देखेंगे, जो कि मैं यहाँ पे नाइट को एक्सपेंड किया था और क्या कुछ रहा था मेरा एक्सपीरियंस, गंदा अच्छा सब। पर मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आकर के एक बार घूमना ज़रूर। ये अपने राजस्थान का जैसा ही है, और लोग राजस्थान जाते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। मैं तो बोलूँगा एक बार अपने झारखंड का राजस्थान आकर के देखो। इस वक्त आप गेट्स में बाहर निकलते हैं, इस जगह को चमकाने में, या फिर कह लेना कि इस जगह को भारत सरकार की नज़र में लाने के लिए दामोदर सर ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। स्टोरीज भी लोग बताते हैं, और मैं इसलिए उनसे भी आकर के मिला। उनके यहाँ पे इवन रह रहा था 2 दिनों से। तो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना, मैं पूरे नवरत्नगढ़ के आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करूँगा, और काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा।